आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 6 पार नज़र के नामक पाठ के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर के जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों एवं उनको मिलने वाले पुरस्कार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं हम जयंत विष्णु नार्लिकर के परिचय से। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। लेखक का नाम जयंत विष्णु नार्लिकर, जन्म 19 जुलाई 1938। कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर जी हैं। इनके पिता का अगर नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? विष्णु वासुदेव नार्लिकर जी इनके पिता का नाम है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे। ये क्या थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा माँ संस्कृत की विदुषी थी। इनके माँ क्या थी? संस्कृत की विदुषी थी। और इनके पिताजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे, जिसका नाम विष्णु वासुदेव नार्लिकर जी था। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल CHS वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। जयंत विष्णु नार्लिकर जी वाराणसी में अपना अध्ययन प्रारंभ किए। स्नातक तक पढ़ाई वहां करने के बाद ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली। उसके बाद खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। आगे देखेंगे, आजकल यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट के द्वारा हुई थी, पर इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक और सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसका नाम अस्थायी अवस्था सिद्धांत स्टडी स्टेट थ्योरी है। इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हायल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक जनक फ्रेड हायल जी हैं। कौन है? फ्रेड हायल जी हैं। अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान नार्लिकर ने इस सिद्धांत पर फ्रेड हायल के साथ काम किया और नार्लिकर जी ने इनके साथ फ्रेड हायल के साथ काम किया। इसका इनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही इन्होंने आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत और मार्क सिद्धांत को मिलाते हुए हायल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए आगे देखेंगे, 1970 ईस्वी। 1970 के दशक में नार्लिकर भारतवर्ष वापस लौट आए और 1970 ईस्वी में यह भारतवर्ष वापस लौट आए। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में कार्य करने लगे और वे वापस भारत लौटकर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में कार्य करने लगे। आपसे पूछा जाएगा कि नार्लिकर जी वापस लौटने के बाद किस संस्था में काम करते थे? तो आप याद रखेंगे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में काम करने लगे। 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि 1988 में किस अनुदान के आयोग के द्वारा इन्हें खगोल शास्त्री एवं
खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया, तो आप याद रखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या इसका सन पूछा जा सकता है तो 1988 ईस्वी। उन्होंने यहाँ से 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया। अब वे वहीं प्रतिष्ठित अध्यापक हैं और 2003 में इन्होंने 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया, यानी छुट्टी ले लिए। अब वे वहीं क्या थे, प्रतिष्ठित अध्यापक के रूप में काम करने लगे। अब हम देखेंगे कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनके देखते हैं पुरस्कार को। अपने जीवन के सफर में नार्लिकर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख हैं स्मिथ पुरस्कार। कौन सा है? स्मिथ पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 को। पद्म भूषण पुरस्कार 1965 में, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1965 को। एडम्स पुरस्कार कब मिला? 1967 को। शांति स्वरूप पुरस्कार 1979 को मिला। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990 को मिला था। कलिंग पुरस्कार 1996 को मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2004 में मिला था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1910 में मिला था। इस तरह से इनको आप कहीं नोट्स कर लेंगे और इसे आप याद रखेंगे। कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? स्मिथ पुरस्कार 1962 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार 1965 में। एडम्स पुरस्कार 1967 में। शांति स्वरूप पुरस्कार 1979 में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990 में। कलिंग पुरस्कार 1996 में। पद्म विभूषण पुरस्कार 2004 में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2010 में इनको मिला था। नार्लिकर न केवल विज्ञान में किए कार्य के लिए जाने जाते हैं। नार्लिकर जी केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने विज्ञान को किस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया जाए, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्हें अक्सर दूरदर्शन पर या रेडियो पर विज्ञान के लोकप्रिय भाषण देते हुए या फिर विज्ञान पर सवालों के जवाब देते हुए देखा एवं सुना जा सकता है। इस तरह से इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों को भी हम लोग जान चुके। अब जानेंगे इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में। नार्लिकर ने विज्ञान से संबंधित अकल्पित व कल्पित दोनों तरह की पुस्तकें लिखी हैं। नार्लिकर जी विज्ञान से संबंधित अकल्पित और कल्पित दोनों तरह की इन्होंने किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। यह सारी पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के साथ कई अन्य भाषाओं में। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी वह किस भाषा में थी? अंग्रेजी में थी, हिंदी में, मराठी में मुख्य रूप से थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने अन्य भाषाओं में भी पुस्तकें लिखा था। धूमकेतु नामक पुस्तक विज्ञान से संबंधित की छोटी छोटी कल्पित कहानियों का संकलन है। इनकी पुस्तक क्या है? धूमकेतु। आपसे पूछा जाएगा धूमकेतु किसकी रचना है, तो आप बताएंगे नार्लिकर जी का। इसमें क्या किसकी बस कहानियाँ संकलित है? तो इसमें विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी कल्पित कहानियाँ संकलित हैं। यह हिंदी में है। यह किस भाषा में है? तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया है, जिसमें से एक पाठ आपका है पार नजर के। इसकी कुछ कहानियां मराठी से अनुदित हैं। इनकी एक कुछ कहानियां हैं जो मराठी से अनुदित हैं, यानी अनुवाद की गई हैं। यह कहानियां विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह सभी कहानियां विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर ही लिखा गया है। द रिटर्न ऑफ वामन, वामन की वापसी, उनके द्वारा लिखा हुआ विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। आपसे पूछा जाएगा द रिटर्न ऑफ वामन किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे नार्लिकर जी का। इसका अर्थ क्या होता है? वामन की वापसी। इस उपन्यास की कहानी भविष्य की एक घटना पर आधारित है। यह जो उपन्यास है इसकी कहानी भविष्य की एक घटना पर आधारित है, जिसके ताने बाने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा बहुत सुंदर तरीके से समायोजित की गई है। द रिटर्न ऑफ वामन में किसका वर्णन है? तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है।
आगे देखेंगे, यह दोनों पुस्तकें सरल भाषा में विज्ञान को सरलता से समझाते हुए लिखी गई हैं। यह दोनों जो पुस्तक हैं, पहला धूमकेतु, दूसरा द रिटर्न ऑफ वामन, यह पुस्तकें हिंदी भाषा में बहुत ही सरल ढंग से लिखी गई हैं, जिससे लोग विज्ञान को समझ सकें, विज्ञान को जाने और विज्ञान का महत्व क्या है इसी बात को बताने का प्रयास इन सभी कहानियों के माध्यम से नारलिकर जी ने किया है। इस तरह से इनके महत्वपूर्ण बारे में जानकारियों को हम लोग प्राप्त किए। इसके बाद इनके द्वारा लिखी गई कविता को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेहनत सार्थक लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह से मैं मेहनत करता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।